देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमटीएस की पिछली दो कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। यानी क्या कट ऑफ रही थी, क्या फैक्टर्स रहे थे, क्या वैकेंसी थी। यानी आप लोगों के पिछली वीडियो में मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर पिछली जो कट ऑफ रही हैं उनको भी थोड़ा दिखाइए और डिस्कस कीजिए कि उनसे इस बार कितनी सिमिलरिटी है और एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसीडर करना चाहते हैं ना, तो पिछली ईयर की जो कट ऑफ्स है ना, काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पर रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर ऑफिशियली जो एसएससी का खुद का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि 2023 का है। और क्या कट ऑफ रही थी 22-23 वाली वैकेंसी में, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि उस समय पर जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, यहाँ पर जो इन्होंने बताया गया है, आपके सामने ये डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एमटीएस 18 to 25 ईयर्स के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो बता रखी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी 18 to 27 के लिए वैकेंसी बता रखी है, हवलदार के लिए बता रखी है, और टोटल ग्रांड टोटल भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ओके, अब देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात क्या हो जाती है कि भाई जो पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी ना, उसमें आप उसके क्लियर सामने है कि वैकेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यहाँ पर आप देखिए वैकेंसी बहुत कम थी, इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है उस समय पर हाई रही थी। सबसे पहले आप कट ऑफ देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख भी पा रहे होंगे। यानी 18 to 85 जो एमटीएस पोस्ट है उसके लिए क्या कट ऑफ गई थी। तो देखिए ऑल इंडिया की जो रही थी जनरल कैटेगरी की 147.77693 रही थी, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और ये फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन तो दोस्तों आपका होना ही है, तो इससे बढ़िया है कि ना मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें बताऊं जो कि आपको समझ में भी आए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये कहीं भी आप देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 134 है। ठीक है, अब आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे 131, 32, 123। कुछ मैं आपको वो स्टेट दिखाता हूँ जहाँ पे थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है, जैसे हिंदी राज्य क्षेत्र है, कुछ दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दिल्ली की जो आपकी जनरल की कट ऑफ है कितनी गई हुई है, आप ये देखिए 135 है। ठीक है, जनरल की 135 कट ऑफ है, और वहीं पर दोस्तों देखिए ओबीसी की कितनी है, 134 है। ओनली दोस्तों एक नंबर का फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम हिमाचल प्रदेश की या हरियाणा की बात कर लें, तो हरियाणा में भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो जनरल कैटेगरी है उसकी कितनी गई हुई है, यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। हरियाणा की देखिए जनरल की 142 पर है। ठीक है, तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और अगर मैं आपको एक डाटा दूं ना, तो सारी कट ऑफ जो है आपको 135 के आसपास ही घूमती हुई मिलेगी। ठीक है, आप देख लीजिए किसी की भी देखो, मैं आपको दिखाऊं, अगर यूपी की भी आप देखोगे, झारखंड की, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, किसी की भी देखो, यानी 130 से 135 एक ये आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। 130 से 135 का इसके इर्द गिर्द ही सभी कैटेगरीज की और स्टेट वाइज की कट ऑफ रही थी। अब सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं क्या थी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होंगी कि सर इतनी हाई कट ऑफ थी तो इस बार भी ऐसा ही हो जाएगा, आप जो है डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है ना, मैं आपको बताऊँ तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, आप हवलदार की पोस्ट के लिए कट ऑफ देख सकते हैं, जो आपकी हवलदार के लिए रही थी वो दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है, एससीजी, सीजी, एसटी, उसके अलावा कस्टम्स, एचडीआई। ठीक है, तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं 131, 131, यानी आंकड़ा आपको दोस्तों वही देखने के लिए मिलेगा 130 से 135 के आसपास का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी पोस्ट रही थी, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख भी पा रहे होंगे, है ना, तो अलग अलग कट ऑफ थी। अब बात को समझिए दोस्तों ध्यान से। देखिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना किसी भी वैकेंसी कट ऑफ को कंसीडर करने के लिए, सबसे पहला होता है वैकेंसी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, वैकेंसी कम थी, और इस बार तो भाई साहब 9583 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो भाई कम होनी ही होनी है। ये बात पहले तो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है
दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये रहेगी कि आपका जो इस बार है ना टोटल शिफ्ट कितनी रही है दोस्तों, 66 रही हैं। तो भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आपके एग्जाम की लेवल की बात करें ना तो इस एग्जाम से काफ़ी टफ इस बार एग्जाम आपका दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए वहीं पर अगर हम बात करते हैं, इससे पहली वैकेंसी जो आपकी रही थी कौन सी थी दोस्तों, वो आपकी आई थी लगभग, उसमें 12,000 आपकी पोस्ट थी, जो कि 21 वाली वैकेंसी थी। उसकी कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपका ये भर वैकेंसी थी, ये 2021 वाली थी, जिसका एग्ज़ाम आपका 5/7/2022 से लेके 26/7/2022 तक यहाँ पर चला था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपको दिखेगी कि कितनी कम कट ऑफ है। अब ऐसा किस लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर जो वैकेंसी थी ना आपकी 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखिए कितनी डाउन आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ तक कि आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनरल की कट ऑफ है वो भी 94 गई हुई है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, ये डिपेंड करती हैं आपकी वैकेंसी के ऊपर। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए, एक तो ये वैकेंसी थी जिसमें 12,000 वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ ये गई है नहीं भाई 100 से भी डाउन है, ठीक है। ये भी आपकी जो है फाइनल नहीं है दोस्तों, ये आपकी नेक्स्ट स्टेज के लिए है। फिर भी दोस्तों फाइनल भी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ज़्यादा 20 नंबर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब मतलब वैकेंसी से कितना फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले साल की कट ऑफ को देख देख करके डर रहे थे, इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई जिससे आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ का पता चल सके और आपको ये चीज़ें पता चल सके कि एक्चुअल में है क्या। अब आप में से बहुत सारे लोग पिछले साल की कट ऑफ को देखकर ना बहुत जो है वो हो रहे थे कि सर पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो तो यहाँ पर 135 के आसपास रही है, 140 रही है। अब मैंने आपको 2022 की भी तो दिखाई, 21-22 की। अब आप खुद बताइए, चलो ये आपकी फर्स्ट स्टेज के लिए है, ठीक है, क्वालिफाई के लिए है, तो 100 से डाउन है। अगर दोस्तों बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 20 ही तो बढ़ेगी, 110 तक पहुंच जाएगी। तो वही तो चीज़ दोस्तों मैं भी आपको बता रहा हूं कि भाई साहब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी इस बार कम है। जहां तक है दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है ना, तो इस बार की कट ऑफ 12,000 वाली जो ये वैकेंसी है इससे तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन पिछली बार से दोस्तों डाउन रहेगी, ये 100% बात है। और ये लिख लो आप, ठीक है। उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न मैंने आपको बताए हैं अभी। वैकेंसी का फ़र्क पड़ता है, शिफ्ट में दोस्तों आपकी नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा है, और एग्ज़ाम लेवल में भी बहुत चीज़ें आप दोस्तों इस बार अलग हुई हैं। क्या, जैसे दोस्तों देखिए होता क्या है कि जो आपका सेशन 2 है ना दोस्तों, कट ऑफ तो आपकी उसी से बनेगी। अब जब कट ऑफ उसी से बननी है तो भाई उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। उसमें देखिए आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, दूसरा जीके है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन भाई जीके ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो वो 20 क्वेश्चन वहाँ तो प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई वहाँ पर 14 या 15 क्वेश्चन में भी पहुँचना मुश्किल है। अगर एक एवरेज भी आप निकालो ना तो 30 के या 32 के आसपास ही आएगा, यानी 90 मार्क्स के आसपास ही देखने के लिए दोस्तों मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें अब कट ऑफ की, तो जो भी साथी जनरल कैटेगरी में है और उसके लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास काट पीट के ठीक बन रहे हैं तो वो सेफ़ है। और ओबीसी की बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 34 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करें और एसटी की बात दोस्तों अगर हम करें तो लगभग दोस्तों 32 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर आप सेफ रहेंगे, ठीक है। बाकी तो जो है आपका आंसर के आने के बाद पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।